हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं, इस सीरीज में हम लोग मोशन कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने मोशन, रेस्ट और टाइप ऑफ मोशन कवर किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो चलिए फटाफट लाइट की स्पीड से चलते हैं और इंट्रो देख कर आते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस बहुत ही फेमिलियर वर्ड होगा आप लोगों के लिए। आप डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का काफ़ी बार काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एक एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस को आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो जो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है कुछ ऐसी है कि लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड थ्रू आउट द जर्नी इज नोन एज अ डिस्टेंस। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे डिस्टेंस को। मान लीजिए एक दिन आपको आपकी मॉम बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा क्या सब्जी की दुकान से जाके धनिया लिया। तो ये सुन के सबसे पहले तो आप मुंह बनाओगे, लेकिन आपको अपनी मॉम के बेलन के डर से जाना ही पड़े। तो मान लीजिए ये आपका घर है और ये वो शॉप है। तो आपके घर से उस शॉप तक एक रोड बनी हुई है जो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आप घर से निकलते हो, 50 मीटर्स स्ट्रेट चलते हो, उसके बाद अपने लेफ्ट में मुड़ते हो, 20 मीटर्स चलते हो, फिर आप अपने राइट में मुड़ते हो, 20 मीटर्स फिर से स्ट्रेट चलते हो, 20 मीटर्स इस तरफ चलते हो और फिर आप 30 मीटर स्ट्रेट चलते हो और सब्जी की दुकान पहुंच जाते हो। सो इस पूरी जर्नी में जो आपने पाथ कवर किया वो आपको इस रेड कलर में दिख रहा है। जो टोटल पाथ आपने कवर किया था वो था 50 + 20 70 + 20 90 + 20 110 + 30 140। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट करने वाली है। नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछे इस जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहेंगे इस जर्नी में मैंने 140 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर कहीं पर भी डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, आपने कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया है आपने 140 मीटर्स किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। जो सेकंड चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि डिस्टेंस जब आप किसी जर्नी का बताते हैं तो आप टोटल पाथ की लेंथ की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपने कहा कि 140 मीटर्स आपने ट्रैवल किया है, यानी कि जो टोटल पाथ की जो लेंथ है, उस रोड की जो लेंथ है आपके घर से उस सब्जी की दुकान के बीच में, वो 140 मीटर्स है। चलिए अब इसी सेम एग्जांपल से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को इस तरह से है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए उस धनिया लेने वाले एग्जांपल में वापस चलते हैं। ये आपका घर है और ये वो सब्जी की दुकान। इस पूरे एंटायर जर्नी में आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? आपकी इनिशियल पोजीशन थी आपका घर, और आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी या आपकी डेस्टिनेशन क्या थी? तो आपकी फाइनल पोजीशन या आपकी डेस्टिनेशन थी वो दुकान। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन जो आपके घर और उस शॉप को जोड़ती है वो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest path or shortest distance between initial and final position of a moving object in a particular direction. So अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पूरी जर्नी में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप कहेंगे इस पूरी जर्नी में हमने 100 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में भी दो चीजें नोट करने वाली है। नंबर 1, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई सा भी रूट फॉलो करते अपने घर से उस दुकान तक जाने का, उस किसी भी केस में जो डिस्प्लेसमेंट आपके घर से दुकान तक का होता है वो सेम होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। तो जो फर्स्ट चीज है डिस्प्लेसमेंट में नोट करने वाली वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, जबकि हमारा जो डिस्टेंस था वो पाथ डिपेंडेंट था। सेकेंड थिंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में नोट करने वाली ये है कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो था 100 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो यहाँ पर नॉर्थ हम बोल रहे हैं वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, जो हमारा डिस्टेंस था 140 मीटर्स, उसमें डायरेक्शन कहीं नहीं थी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था 140 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड है हमारा 100 मीटर्स और डायरेक्शन है नॉर्थ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें वेक्टर्स कहते हैं।
लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें स्केलर्स है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में वेक्टर्स और स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वेक्टर्स और स्केलर्स के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए हो, तो अब चलिए कुछ और चीजें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली, क्योंकि हम इन दोनों की डेफिनेशन से जानते हैं, हम डिस्टेंस की डेफिनेशन से जानते हैं कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड इन द जर्नी, और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ये ऑब्वियस बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर पार्क है जिसकी एज लेंथ है 100 मीटर्स। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं और ये पाथ कवर करके इस पॉइंट तक जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 + 100 + 100 300 मीटर्स जो है वो आपने डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशंस देखनी पड़ेंगी। तो जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी वो ये वाला कॉर्नर था स्क्वायर का, तो जो हमारी फाइनल पोजीशन थी वो ये वाला कॉर्नर था स्क्वायर का। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है वो ये वाला है, यानी कि वो है 100 मीटर्स। सो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड था वो था 300 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 100 मीटर। इस केस में हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अब इसी एग्जांपल में मान लीजिए आप इस स्क्वायर पार्क की इस एज से इस एज पर गए थे, तो इस केस में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 100 मीटर्स, जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो था 100 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड 100 मीटर्स है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इससे हम एक और कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, उस केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सो यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा पाया हूं। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।